पर है। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है और ये खबर रिया एंड फैमिली का कंपनी कनेक्शन क्या है इससे जुड़ी हुई है। दरअसल सुशांत सुसाइड केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी का शिकंजा रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर लगातार कसता जा रहा है। आज भी रिया और उनके भाई से ईडी कई सवालों के साथ पूछताछ कर रही है और इस बीच ईडी की जांच में अब सुशांत की कंपनियों को लेकर एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सुशांत ने अपनी 2 कंपनियों को पेटेंट करा रखा था, जिसमें से एक का ज्यादातर पावर रिया और उनके भाई शोविक के पास ही था। और यही नहीं, न्यूज 24 के हाथ लगे दस्तावेजों के मुताबिक अगर हम बात करें तो सुशांत की 2 कंपनी का रजिस्ट्रेशन एक ही पते पर कराया गया था। सुशांत ने एक कंपनी गुरुग्राम में भी रजिस्टर करा रखी थी। क्या है रिया और सुशांत का कंपनी कनेक्शन, आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए। सुशांत केस में ईडी की जांच में बड़ा खुलासा। सुशांत ने 4 कंपनियों में से 2 को कराया था पेटेंट। रिया और शोविक के पास भी है पेटेंट के लीगल राइट्स। क्या रिया शोविक ने बना रखी है शेल कंपनियां? रिया के पिता इंद्रजीत के फ्लैट के पते पर 2 कंपनियां हैं रजिस्टर्ड। सुशांत केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत की कंपनियों से जुड़ी जानकारियों के लिए ईडी अब तक कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। रिया के भाई शोविक, रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती समेत ईडी सुशांत की कंपनियों से जुड़े कई लोगों से अब तक पूछताछ कर चुकी है। इस बीच ईडी सूत्रों के हवाले से सुशांत की कंपनियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी 4 कंपनियों में से 2 कंपनियों को पेटेंट कराया था। इन पेटेंट कंपनियों की कीमत फिलहाल करोड़ों में है। पेटेंट की गई सुशांत की कंपनियों में सुशांत के अलावा रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती भी डायरेक्टर हैं। कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो सुशांत का था, लेकिन पार्टनर और दस्तावेजों पर मालिक रिया और शोविक थे। सुशांत सिंह राजपूत ने स्टार्टअप के तहत सितंबर 2019 में विविड रेज रियलिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी रजिस्टर कराई थी। ये कंपनी वर्चुअल रियलिटी पर काम करती है। इसके तहत AR और VR यानी रियल दुनिया को वर्चुअल दुनिया में रखते हुए तैयार किया गया गेम बनाया गया था। सुशांत ने विविड रेज रियलिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पेटेंट करा रखा था। कंपनी के पेटेंट के लीगल राइट्स सुशांत के अलावा रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती के पास भी हैं। इस पेटेंट को बेचने पर करोड़ों की कमाई की जा सकती है। ऐसे में सुशांत की मौत के बाद इस पेटेंट पर लीगल राइट्स रिया और शोविक का हो गया है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे में रिया और शोविक को लेकर संदेह पैदा हो रहा है, क्योंकि सुशांत ने भले ही इस कंपनी को तैयार किया था, लेकिन कंपनी पर मालिकाना हक और दस्तखत शोविक चक्रवर्ती के चलते थे। न्यूज 24 के हाथ इस कंपनी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी विविड रेज रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में रेजुलेशन पास करने से लेकर ऑडिट का पूरा जिम्मा रिया के भाई शोविक के हाथ में था। 1 अक्टूबर 2019 को रिया के भाई शोविक ने एक हस्ताक्षर करते हुए CA संदीप श्रीधर को वो डॉक्यूमेंट सौंप दिए थे। ये वो वक्त था जब सुशांत डिप्रेशन में जी रहे थे और उनका इलाज चल रहा था। ये वही दौर था जब पूरी कंपनी को शोविक ने टेक ओवर कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ इसी कंपनी का पता नवी मुंबई के जिस फ्लैट पर दिया गया है, उस पर रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती का नेम प्लेट लगा हुआ है, जहां पर न तो कोई स्टार्टअप कंपनी है और न ही कोई दफ्तर और न ही कोई इस फ्लैट में रहता है। ऐसे में ईडी को संदेह है कि कहीं सुशांत की खराब मानसिक हालत का फायदा उठाकर और शेल कंपनियां बनाकर उनके नाम पर करोड़ों के फर्जीवाड़े तो नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि ईडी के जांच के दायरे में रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भी हैं। इसके अलावा शोविक चक्रवर्ती फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन नाम की कंपनी में भी सुशांत के साथ डायरेक्टर हैं।
ये कंपनी एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें शौविक की भूमिका को लेकर भी ईडी का शक गहराया हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत ने इंसेई वेंचर प्राइवेट लिमिटेड नाम से बनाई कंपनी को भी पेटेंट कराया था। ईडी इस कंपनी के लेन देन की भी जांच कर रही है। ये कंपनी वर्चुअल गेमिंग से जुड़ी हुई है। इस कंपनी में सुशांत के 2 दोस्त सौरभ मिश्रा और वरुण माथुर डायरेक्टर हैं। इस कंपनी को गुरुग्राम में रजिस्टर कराया गया है। ये कंपनी 26 अप्रैल 2018 में रजिस्टर की गई थी, लेकिन पिछले 2 साल में कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट और अकाउंट जमा नहीं किया गया। सुशांत इस कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर थे। ईडी अब इस मामले में वरुण और सौरभ से आने वाले समय में पूछताछ करेगी। गुरुग्राम में एक कंपनी इंसेई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका जिक्र हुआ, सामने नाम आया, मैं ठीक उसी जगह पर मौजूद हूँ। ये बताया जा रहा है कि हुड्डा कोऑपरेटिव सोसाइटी GH1 सेक्टर 56 में मकान नंबर B204, ये वो घर है जिसमें एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी इंसेई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें वरुण, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वरुण माथुर और सौरभ मिश्रा इसमें डायरेक्टर थे, साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत भी इसमें डायरेक्टर थे। न्यूज़ 24 के पास मौजूद है एक और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, जहां पर पनवेल उल्वे में स्थित फ्लैट रिया के पिता इंद्रजीत के नाम पर था। रिया, शौविक और सुशांत ने अपनी 2 कंपनियों में से एक ही एड्रेस का इस्तेमाल किया हुआ था। ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं। आपको बता दें, रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ने साल 2011 में 53 लाख रुपए में यह फ्लैट खरीदा हुआ था। रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के इसी फ्लैट के नाम पर सुशांत सिंह की 2 कंपनियों को रजिस्टर किया गया है, जबकि कंपनी का IP एड्रेस करीब 17 बार बदला गया है। इस बीच ईडी को पता चला है कि मुंबई में रिया की 3 प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से एक 322 स्क्वायर फीट में बना खार ईस्ट का 1 BHK फ्लैट है। सूत्रों के मुताबिक रिया ने 2018 में करीब 76 लाख रुपए में ये फ्लैट खरीदा था। अब इस फ्लैट की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रिया ने इस फ्लैट पर 55 से 60 लाख रुपए का HDFC बैंक से लोन लिया है और बाकी पेमेंट खुद की थी। 2018 के दौरान उन्होंने यहाँ पर बुकिंग करी थी और हमारा जो 1 BHK है 322 स्क्वायर फीट का, वो उन्होंने बुक करा था और 322 उसका कारपेट एरिया है और 76 लाख की कीमत में उन्होंने बुक करा था वो फ्लैट। उनका अभी तक जितना पेमेंट ड्यू होता है उतना उन्होंने पेमेंट किया हुआ है। कुछ पेमेंट उनके अकाउंट से भी आया है और कुछ पेमेंट बैंक से लोन लिया गया, लोन द्वारा आया गया। बहरहाल पहले मुंबई पुलिस, फिर बिहार पुलिस और अब CBI के साथ साथ ईडी सुशांत केस की जांच में जुटी है, जिसमें रोज नए खुलासे तो हो रहे हैं, मगर गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। और इसी खबर पर अपडेट के लिए सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं। वहां से मेरे सहयोगी दीपक दुबे जुड़ गए हैं। दीपक, ईडी आज रिया और उनकी फैमिली से पूछताछ कर रही है, इसमें अन्य सदस्य भी शामिल हैं। क्या अपडेट है आपके पास इस खबर पर? जी, आपको बता दें कि इसमें 6 लोगों के बयान इस वक्त दर्ज किए जा रहे हैं ईडी दफ्तर में, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। रिया चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती, रिया की मैनेजर श्रुति मोदी और अभी कुछ समय पहले ही सुशांत के मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी भी पहुंचे हुए हैं। हालांकि सिद्धार्थ पिठानी को शुक्रवार को बुलाया गया था और सम्मन भेजा गया था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए थे। अभी सिद्धार्थ पिठानी भी कुछ समय पहले ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और इन सभी से लगातार पूछताछ की जा रही है। 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब रिया चक्रवर्ती, शौविक, इंद्रजीत से पूछताछ की जा रही है। वहीं श्रुति मोदी से भी ईडी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं और इन सभी को अलग अलग बैठाकर इस वक्त पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, फाइनेंशियल एंगल को देखते हुए इस पूरे मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज करने के बाद ईडी कर रही है। जिस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं रिया और उनके परिवार पर, अलग अलग चीजों को लेकर जिस तरह से अब बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह के फ्लैट खरीदे गए रिया के द्वारा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।